हालेलुया। तो पिछले कई हफ्तों में हमने देखा है कि बहुत सारे बातों को जो हमको ये बात सिखाता है कि किस तरह से हम अपने आप को प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। एक विश्वासी का पहला धर्म है, यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेने के लिए जा रहे थे, जब यूहन्ना बैप्टिज्म दाता के पास, तो यूहन्ना ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा, यीशु से एक सवाल पूछा। ये एक बात कहा उसने, क्या बात कहा था कि मैं तो योग्य नहीं हूँ कि आपको गति समझ दो। तब यीशु मसीह ने कुछ जवाब में कहा कि धार्मिकता को पूरा करने के लिए इसको करना, मुझे करना जरूरी है, मुझे करना है इसको। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? 40 दिन के उपवास के लिए उसने अलग निकल गया, अलग जगह, ठीक है। और वहां पर जाकर उसने क्या किया? 40 दिन तक उपवास किया, और 40 दिन उपवास करने के बाद उसने क्या किया? मिनिस्ट्री शुरू सुसमाचार प्रचार। पहला प्रचार क्या किया उसने? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर राज्य निकट है। हालेलुया, ये प्रचार था उसका। और वही यीशु मसीह कहता है अपने लोगों को, सबसे पहले कि सबसे अधिक तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। और वही यीशु मसीह कह रहा है, जब वो प्रचार शुरू किए तो कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर राज्य निकट है। हालेलुया। तो वही बात को अगर हम इससे जोड़ें तो किस तरह से जोड़ेंगे? यीशु मसीह की शुरुआत में प्रचार में कह रहा है कि मन फिराओ परमेश्वर राज्य निकट है, और वही बात को उसने चेलों से कहा कुछ अलग रीति से। क्या कहा? कि सबसे पहले तुम परमेश्वर राज्य धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। तो प्रचार क्या करता है? प्रचार जो हम करते हैं, सुसमाचार प्रचार एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में नहीं है उसको मौका देता है कि वो परमेश्वर के राज्य की ओर मन फिराए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की ओर मन फिराए। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि लोग मन तो फिराया हुआ है लेकिन परमेश्वर राज्य में चलना नहीं चाहते। हालेलुया। साल भर से चर्च में आता है, वो बहुत साल से चर्च में आ रहा है, वो बहुत महीने से चर्च में आ रहा है वो, लेकिन क्या होता है कि वो जब समय आता है सुसमाचार प्रचार करने के, वो चर्च में आ रहा है। क्यों आ रहा है वो? क्योंकि उसने यीशु मसीह के तरफ मन फिराया, उसके राज्य की ओर मन फिराया। हालेलुया। पश्चाताप किया। यीशु मसीह ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर राज्य निकट है। तो उसने पश्चाताप किया और मन फिराया। किसकी ओर मन फिराया? प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता के राज्य की ओर। हालेलुया। और तभी तो है आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, सुसमाचार सुनने के बाद आप यीशु के पास आए हैं। लेकिन वो समय में ऐसा होता है, लोग सुसमाचार सुनने के बाद, मन फिराने के बाद भी वो परमेश्वर के राज्य में चलना नहीं चाहते। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आपने प्लान तो बनाया कहीं घूमने जाने का, आपने टिकट तो कटाया, सारी तैयारी हो चुकी है, परंतु आप जाना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। सब तरफ से तैयारी हो चुका है, पर आप जो है अभी तक उस बात को शुरुआत नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि इसमें ये चीज को करने से रोकने वाला कुछ चीज है, कुछ विषय है, कुछ बात है जो हमें उस पर चलने नहीं देता। हम मन तो फिरा चुके हैं, हम तो पश्चाताप कर चुके हैं कि हमने पाप किया है, हम यीशु की ओर मन फिरा चुके हैं, हम परमेश्वर के राज्य में चलना चाहते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं कि वो हमें पिता के पास ले जाएगा, लेकिन हम चल नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कुछ कारण है,
कुछ बातें हैं, कुछ रुकावटें हैं जो हमको चलने नहीं देता। वो सबसे बड़ा चीज क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह जानता था। इसीलिए उसने चेलों को कहा, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसका चिंता मत करो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि तुम अपने बारे में चिंता करना, अपने परिवार के बारे में चिंता करना छोड़ो। हालेलुया। और लोग क्या है, जब यीशु मसीह के पास आते हैं मन फिराने के बाद, वो इस सोच से निकल नहीं पाते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि एक परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। अगला तुमने प्रचार किया था, परिश्रम और बोझ, इससे निकल आने के लिए कहा गया है। हालेलुया। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारा एक ही काम है। अगर हम मन फिरा चुके हैं, अगर हम पश्चाताप कर चुके हैं, तो हमारा एक ही काम है, वो है क्या? परमेश्वर के राज्य की खोज करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की खोज करना। आप खोज नहीं कर पा रहे, इसका कारण क्या है? क्योंकि आप अभी तक जो है वो रुकावट को अभी तक अपने जीवन से निकाल नहीं पाए। हालेलुया। वो सारे रुकावटें जो है अभी तक आपको चलने नहीं दे रहा है। आप बोलेंगे वो रुकावटें कैसे आया? वो रुकावटें आया अपने आप से नहीं, परंतु आपके कहने से आया है, आपके सोचने से आया, आपके मौका देने से आया है वो रुकावटें। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने सारे चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। अगर हम अपने चिंताओं को, अपने जरूरतों को, अपने सारे प्रयोजनों को, अपने सारे डिमांड्स को जब तक जो है उसके अधीन नहीं कर देंगे, उस पर सबमिट नहीं करेंगे उसके पास, यीशु मसीह के पास, तब तक जो है हम जो है परमेश्वर के राज्य में उसका खोजी नहीं बन सकते। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा 2 फैक्टर में, पहला है जब यीशु मसीह लोगों से कहता है, जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जानकर भी नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं है, उनको कहा कि वो पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर राज्य निकट है। लेकिन चेले जब यीशु के पीछे चलने लगे, जब चेले, पहले चेला नहीं था, चेला बनने के लिए यीशु मसीह 12 व्यक्तियों को चुना, 12 जन को चुना। चेला तब चेला बना, ये लोग तब चेले बने जब वो पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने सबको चेला होने के लिए बुलाया है। किसी को भी विश्वासी, परमेश्वर यीशु मसीह जो है जब चेलों को कहता है जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, उसने कहीं नहीं कहा कि जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो और विश्वासी बनाओ। यीशु मसीह ने कहा सारे संसार में जाके, सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ। हालेलुया। क्या बोला उन्होंने? चेला बनाओ। हालेलुया। शिष्य तैयार करो। बांग्ला में शिष्य, इंग्लिश में जिसको बोलता है डिसाइपल्स। चेले बनाओ, चेले। इसका मतलब क्या है कि हम सबको यीशु ने बुलाया है चेले बनने के लिए। लेकिन चेला बनना आसान नहीं है। चेले बनने के लिए सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो है, जब हमने मन फिराया, जब हमने सुसमाचार सुन के मन फिराया और हमने पश्चाताप किया और यीशु मसीह के पास आके उसके साथ जुड़ गए, तो हमारा उचित है कि हम उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ चलने वाला कभी खुद को नहीं देख सकता। देखना जो कोई खुद को देखता है उसके साथ चलने के समय में वो कभी प्रभु के साथ चल नहीं सकता। हालेलुया। जब वो खुद को देखता है यीशु के साथ चलने के समय में, तब वो कभी भी प्रभु पे बढ़ नहीं सकता, यीशु के साथ चल नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अगर खुद को इनकार ना करे, वो मेरा साथ कभी चल नहीं सकता, मेरा हो नहीं सकता। हालेलुया। 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 इनकार, खुद को इनकार करना है। खुद को इनकार करने के समय में आपको अपना जरूरतों को भी इनकार करना है। हालेलुया। अपने सारे समस्याओं को भी इनकार करना है, अपने सारे परिस्थितियों को भी इनकार करना है, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है वो सारे चीज। हालेलुया। और जब आप इस चीजों को
अपने साथ जोड़कर यीशु के पास आते हैं और प्रभु से मांगते, प्रभु हमारे समस्या को निदान कर, हमारे समस्या को दूर कर दे, हमारे परिस्थिति को देख ले, हमारे हम किस हालत में है प्रभु हमको सहायता कर। क्या प्रभु नहीं जानता? प्रभु सारी चीज पता है, प्रभु जानता है। हालेलुया। प्रभु जानता है क्या कब ऊंचाई में है और कब आप खाई में है। हालेलुया। प्रभु सब जानता है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। लेकिन आप उसको साथ निभाना नहीं जानते। वो साथ है लेकिन आपको साथ निभाना नहीं आता। साथ निभाना नहीं आता। साथ वही निभा सकता है जो उसके लक्ष्य पर अड़े रहते हैं, उसके लक्ष्य पर अपने आप को उसके साथ चलने के लिए छोड़ देते हैं। हालेलुया। 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 आपने मन फिराया, आपने मन फिराया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हम पापी हैं, हमने बहुत बड़ा गलती किया है, प्रभु आप मुझे माफ कर। आपको माफ कर दिया गया, आपको क्षमा कर दिया गया। आपको प्रभु ने मौका दिया। क्या मौका दिया? कि आप जो है उसके राज्य में उसके पुत्र और पुत्रिया के समान जिंदगी जिए। हालेलुया। लेकिन आप कौन सा जिंदगी जी रहे हैं? कौन सा जिंदगी जी रहे हैं? हम वचन से देखेंगे, वचन से देखेंगे हम कौन सा जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। हम लोग इफिसियों उसका 4 अध्याय हम 1 से देखेंगे। इफिसियों उसका 4 अध्याय, बांग्ला में इफिसियों का 4 अध्याय, इंग्लिश में इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 1। हालेलुया। हम देखेंगे वचन क्या कहता है। बहुत सारे वचन है, लेकिन आज हम थोड़ा सा बात आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर हम चलना चाहते हैं तभी हम जो है चेले ठहरेंगे। हालेलुया। एक सहायक हमारे पास है जो हमको चेला बनाना चाहता है, लेकिन हम तो है कि हम विश्वासी बनने पर भी निर्भर हैं। हालेलुया। लेकिन ये बात सही है कि बिना विश्वासी बने कोई चेला नहीं बन सकता, लेकिन हम जो है विश्वासी बनने में इतना खो चुके हैं, बन तो नहीं रहे लेकिन खो चुके इतना कि हम चेला जो हमें बनना है उसको हम भूल चुके। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी को विश्वासी बनने के विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया, विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। विश्वासी जब चेला बनता है, जब चेले की तरह व्यवहार करता है, चेले की तरह जीता है, तभी वो विश्वास योग्य ठहरता है। एक पद कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। पौलुस कह रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। हालेलुया। साधु पौल कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैं जो हूँ बंदी हूँ। बंदी किसमें बंदी हूँ? हालेलुया। यीशु में, उसके परमेश्वर, उसके राज्य में बंदी हूँ। हालेलुया। आप चाहे संसार में जी रहे होंगे, आप चाहे जी रहे अपने दुनिया में, आप चाहे जी रहे अपने घर में, आप चाहे जी रहे अपने कामों में, लेकिन ये सारी चीज से हटकर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो जी रहे हैं किसमें जी रहे हैं? किसमें जीने के लिए हमको बुलाया गया? यीशु में, उसके राज्य में। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के साथ, यीशु में, उसके राज्य में जीने के लिए जो चीज हमको चाहिए वो है अपने आप को उसके राज्य में, उसमें बंदी बनाना। हालेलुया। जब तक हम उसको बंद, क्योंकि हम बहुत समय में कहते हैं वचन में कि जो कोई यीशु के पास आया वो बंधुआई में आना चाहिए, क्योंकि बंधुआई हमारे जीवन में दो बंधुआई है, दो बंधुआई, ध्यान से सुनिएगा। जब हम यीशु के बंधुआई में नहीं है तो शैतान के बंधुआई में है। हालेलुया। अगर हम यीशु के बंदी नहीं है, परमेश्वर के राज्य में बंदी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम किसमें बंदी है? हालेलुया। किसमें बंदी है? शैतान, उसके राज्य में। हम यीशु को पुकारते हैं और बंधे हुए हैं शैतान के राज्य में। अभी भी हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हमसे ज़्यादा बड़ा विश्वासी कोई नहीं है, हम ज़्यादा सुसमाचार सुनते हैं, हम प्रचार भी करते हैं, कभी कभी हम बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन
बंधुआई में नहीं हम। बंधुआई में रहने का मतलब होता है कि दास बनना। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा ने इस्राएली जाति को फिरौन के हाथ से छुड़ाया मिस्र देश से, उससे पहले वो लोग कहाँ थे? बंधुआई में थे, बंदी थे। और उनका काम क्या था? फिरौन के दिए हुए कामों को करना। हालेलुया। हम जो पिरामिड्स देखते हैं, जो पिरामिड्स हमको नजर आता है, वो सारे पिरामिड्स 99% पिरामिड्स जो है वो इस्राएल के उस बंदी लोगों के द्वारा बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब वो बंधुआई में थे, उनसे उन्होंने काम करवाया, और वो काम जो है अभी तक हम देख पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक हम देखते हैं कि नहीं? हम अगर देखें, हम अगर चाहेंगे कि हम पिरामिड देखेंगे, तो पिरामिड अभी भी हमको मिलेगा कि नहीं देखने के लिए? हालेलुया। आज से 4000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले वो पिरामिड्स को बनाया गया किसके द्वारा? जो मसीह, जो उस समय इस्राएल जाति लोग थे, जो लोग जिसको फिरौन ने बंदी बनाया, बंधुआई में डाला था, उनसे बनवाया। हालेलुया। लेकिन वो जो बनावट है अभी भी वो उसी तरह से खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग क्या बना रहे हैं वो बहुत बड़ा जरूरी है। हालेलुया। हम क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम बंधुआई में जाओगे, इसलिए वो बंधुआई में गया, और फिर उसने उस पर दया किया और मूसा को भेजा और उनको बंधुआई से छुड़ाया। हालेलुया। हम भी बंधुआई में थे, पाप की दुनिया में बंधुआई में थे, हम जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन यीशु ने, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8 में कि पहले ही उसने, पहले जगत सृष्टि से पहले ही उसने हमको चुन लिया। हालेलुया। और हमको बुलाया भी। हालेलुया। हमको बुलाया, आपको बुलाया। कब बुलाया? क्योंकि वो जानता था कि हम उनके लोग हैं, उसके लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए जब जिस तरह से उसने मूसा को भेजा इस्राएल जाति को छुड़ाने के लिए फिरौन के हवाले से, उसी तरह से जो है हमको छुड़ाने के लिए प्रभु ने यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम बंधुआई में थे। किसमें थे? बंधुआई में थे। लेकिन छुड़ाया किसके बंधुआई में जाने के लिए? हालेलुया, यीशु के बंधुआई में। हालेलुया। इसलिए पौल कहता है कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं। किनसे विनती कर रहा है वो? जो बंधुआई में आना नहीं चाहते हैं, जो बंदी होना नहीं चाहते हैं, जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, जो कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, जो कहते हैं हम यीशु के साथ चलते हैं, जो कहते हैं बड़ा बड़ा भाषण, लेकिन वो जो है असली मौके में अगर आप उसको देखें, अगर आप उसको अच्छी तरह से परखें, तो देखेंगे आप जो वो बंदी नहीं है। वो बंदी नहीं है प्रभु में, वो यीशु में बंदी नहीं है। और जिसका नतीजा उनको दिखाए क्या पड़ता है? उनमें दिखाई पड़ता है उनकी जरूरतों में। वो जरूरतों में यीशु को खोजते हैं, अपनी जरूरतों में, अपने स्वार्थ के लिए यीशु को खोजते हैं, अपने आप के लिए यीशु को खोजते हैं। कभी भी यीशु को इस तरह से नहीं खोजते हैं कि प्रभु मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है जाति जाति के लोगों तक उसके हालेलुया। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, पौलुस कहता है तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्यों यहाँ पर बोला बुलाए गए थे? हालेलुया। उसके आगे एक योग्य चाल चलो। बुलाए गए थे, इसे पास्ट टेंस, बुलाए गए थे। तुमको बुलाया गया था लेकिन तुम चलना नहीं शुरू किया, तुम चलते नहीं हो। तुमको 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 महीना पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले तुमको बुलाया गया था, लेकिन उसके योग्य चाल चलना तुमने अभी तक शुरू नहीं किया। हालेलुया। उसकी योग्य चाल, उसकी योग्य चाल क्या है? हालेलुया। उसकी योग्य चाल को समझने के लिए 2 पद कहते हैं, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता
रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है और एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। क्या बोला? क्या बोला? हालेलुया। हालेलुया। पहली कथा दीनता, सारी दीनता। दीनता माने, दीनता का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? अपने आप को नीचा करना, उसके सामने अपने आप को पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं कुछ नहीं है आप, इस तरह से अपने आप को मान लेना। मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मैं कुछ करने वाला में से नहीं हूँ। मैं जब हूँ पूरी तरह से उसके बिना कुछ नहीं है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जिसका जो साथ क्या बोलता है, यूहन्ना कहता है, मैं किसमें बताता हूँ, कहता है कि तू बड़े नहीं करते। उस तरह से अपने आप को खटाना और उसको बढ़ने में, खुद की जिंदगी में बढ़ने में सहायता करना, मदद करना उसको, ताकि वो मुझ में बढ़े और मैं घट जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। वो बढ़े, मैं घटूं, इसको दीनता कहा जाता है। लेकिन आपका दीनता है कहाँ? आपका दीनता है कहाँ? आप तो कहते हैं मैं बढ़ूं, तू मुझे बढ़ा। हाँ, बढ़ना अच्छा है, प्रभु बढ़ने के लिए बुलाया। हालेलुया। बढ़ाने के लिए 3 चीज जरूरी है। पहला है, ध्यान से सुनिएगा, यीशु में बढ़ने के लिए जिस तरह से आप जो हिसाब से आप बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से प्रभु में भी बढ़ाता है आपको। प्रभु में बढ़ने के लिए 3 चीज जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, 3 चीज जरूरी है। हालेलुया। पहला है पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने के लिए आप कितना बाइबल जानते हैं, कितना बड़ा शिक्षित इंसान है आप, कोई मायने नहीं रखता है पवित्र आत्मा के बिना। हालेलुया। पहला व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में जरूरी है प्रभु में बढ़ने के लिए, वो है पवित्र आत्मा। दूसरा चीज है उसके अधीन होने के लिए, उसका आज्ञाकारी होना, बाध्य होना, बंगला में कहता है उसको आज्ञाकारी। तीसरा चीज है सीखना। हालेलुया। सीखना, पहला चीज पवित्र आत्मा, दूसरा क्या होना, आज्ञाकारी बनना, तीसरा चीज उसके साथ, उसके पास सीखना। हालेलुया। यीशु, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने 3.5 साल तक अपने चीजों को सिखाया, ट्रेनिंग दिया। हालेलुया। लोग सीखना नहीं चाहते, लोग सिखाने के में आगे हैं। 2 दिन चर्च में आते हैं, उनके साथ चलते हैं और लोग सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई कर लिया है, हम तो अभी पंडित, हम तो पास्टर बन चुके हैं, हम तो बहुत बड़ा शिक्षित आदमी है, तो परमेश्वर के राज्य में हम अभी सिखाने लगेंगे लोग। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने 3.5 साल तक क्या किया? हेलो हेलो, 3.5 साल तक क्या किया? अपने जनों को सिखाया। एक इंसान है जो 12 में ही शामिल नहीं था, उसको भी उसने 3.5 साल तक सिखाया। बोले मालूम है? एक दुकान में पढ़िए जाके, जब वो उधार पाया तो 3.5 साल तक वो उसके पास जाके सीखा। हेलो, अगर देखा जाए पूरा बाइबल में यीशु मसीह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति था, वो है पौलुस। हालेलुया। बाइबल में सबसे बढ़कर शिक्षित व्यक्ति पौलुस था। लेकिन क्या जरूरत था उसको सीखना 3.5 साल तक? क्योंकि उसने समझा था कि मैं 12 में मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे सीखना जरूरी है। यीशु मसीह ने सिखाया अपने चीजों। हालेलुया। लोग सीखने में गुरुत्व नहीं देते, सीखना नहीं चाहते हैं, तो लोग पवित्र आत्मा में क्या बोलते हैं, उसका भावुकता नहीं है। वो भावुक है अपनी जिंदगी में, भावुक है अपनी चीजों में, अपने दुनिया में, अपने जरूरतों में। पवित्र आत्मा के बारे में उनका कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कल कोई प्रचार कर रहा था मुझे, वो कह रहा था, प्रचार तो ठीक कर रहा था भाई, बंगला में कर रहा था, कोई जाना पहचाना बंगला में प्रचार है कलकत्ता।
ठीक है, उसने कह रहा था ज्यादा ज्यादा बाइबल पढ़ो, दिमाग में रखो। बाइबल दिमाग में रखने वाला चीज है? बाइबल दिमाग में रखने वाला चीज है? बाइबल दिल में रखने वाला चीज है। दिल जब आपको दिल में जब बाइबल को रखेंगे, उसके बाद दिमाग उस दिल का सुनेगा। हालेलुया। जब बाइबल का दिमाग में रखना कोशिश करोगे तो शैतान उसको कभी रखने नहीं देगा, क्योंकि वो जगह नहीं है उसका, दिमाग उसका जगह ही नहीं है। बाइबल इज नॉट गिवन टू आवर माइंड, बाइबल इज गिवन टू आवर हार्ट। हालेलुया। बाइबल दिल को दिया गया है, दिमाग को नहीं। तो लोग दिमाग से कैसे चलना चाहेंगे? इसलिए यीशु मसीह कहता है बुद्धिमान बनो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है बुद्धिमान बनो, मूर्ख नहीं। हम मूर्ख थे, लेकिन हमको बुद्धिमान बनना है, हमको बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शिक्षा जो हम जब सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, तभी जो हम है जो हम बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बंधवाई में चलना, जिंदगी बिताना है। आप जितना भी यीशु यीशु करे, आपको यीशु पहचानता है क्या? आपने कभी सवाल किया लोग मुझे आप पहचानते हैं? हेलो हेलो, प्रभु आप मुझे पहचानते हैं? प्रभु आप मुझे जानते हैं? प्रभु क्या बोलेगा? मैं जानता था, नहीं जानता, मैं पहचानता था, अभी नहीं पहचानता। इसलिए पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर? जो बुलाए गए थे, आपको जब तक बुलाया गया था तब तक जो है आपको पहचानता था कि ये मेरा मेरा है। हालेलुया। ये व्यक्ति मेरा है। हालेलुया। लेकिन जब वो चला नहीं तो उसने खुद को, अपने आप को किसी और का खुद का करके रखा है। या तो खुद के लिए जी रहा है, नहीं तो शैतान के लिए जी रहा है। जब वो उसका नहीं, तब वो उसको किसी को कैसे पहचानेगा? इसलिए यीशु मसीह कहता है तू कहेगा उस समय में कि मैं तेरे नाम से भूत भगाया, मैंने और बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया, बीमार को चंगा किया, और तब मैं कहूंगा हालेलुया। 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 क्योंकि यीशु मसीह ने विश्वासी बनने के लिए नहीं, विश्वास को ठहरने के लिए बुलाया, क्योंकि वो हमारा विश्वास परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास है, इसलिए वो चाहता है कि हम जो भी उसके साथ हो लिए हैं पिता के पास, उसके तरह विश्वास के ठहरे। हालेलुया। और इस विश्वास के ठहरने के लिए हमको काम करना है। क्या काम करना है? क्या काम करना है? परमेश्वर का राज और धर्म। हालेलुया। आज जब हम खोज में निकलेंगे तो हम अपने आप को इनकार करना है। क्या इनकार करना है? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जरूरत है तो जानता है, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है वो भी जानता है, मेरा घर में खाना है कि नहीं है वो उस तेरे हाथ में है, क्योंकि तूने मेरा जिम्मेवारी लिया है। तूने मेरी जिम्मेवारी लिया है भैया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है आज से तुम मेरे चेले नहीं, तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त। हालेलुया। हम उसको भैया कैसे भी पुकार सकते हैं? मेरा बड़ा भाई, आपने मेरा जरूरतों का ध्यान रखा है, आप मेरी जिम्मेवारी लिया है, आपके हाथ में हूं मैं, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। बाइबल में लिखा हुआ है जवान सिंह को घटी हो सकता है खाने का, मुझ में नहीं हो सकता, मुझको नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ कहने वाला में से नहीं है, उसने किया भी है। वो किया भी है। आपसे पहले जो लोग यीशु मसीह में चल रहे हैं, आपके साथ जो शुरुआत के जो आगे बढ़ चुके हैं उनके साथ चलने में, उन्होंने ये इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके हाथ में, आपकी जिंदगी में, आपके हाथ में यीशु का हाथ है, आपकी जिंदगी में ना यीशु का साथ है। हालेलुया। आपके हाथ में यीशु का हाथ, आपकी जिंदगी में यीशु का साथ जब तक ना हो तब तक आप परमेश्वर का राज्य और धर्म को नहीं कर सकते। हालेलुया। बेकार का प्रार्थना करना छोड़ दो कि मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए दौलत, मुझे चाहिए धन, मुझे चाहिए बीमारी से चंगाई, मुझे, अरे
ये सारे चीज तो यूं ही मिलेंगे, लेकिन आप कब यीशु के साथ मिलेंगे? आपको सब मिलना है, लेकिन यीशु के साथ आपको खुद को नहीं मिलाना है। ये है आपका जिंदगी, ये है जिंदगी जहां पर खुद के लिए सब कुछ प्रभु मुझे मिलना चाहिए, मुझे दीजिए प्रभु दीजिए। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है यीशु मसीह, पौलुस के मुंह से यीशु मसीह कह रहा है, वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम बुलाए गए थे, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, मैं जैसे बंदी हूं तुम भी बंदी हो जाओ, क्योंकि तुम अभी भी बंदी दशा में नहीं हो। तुम अभी भी जो है खुद के जिंदगी में बंधवाई में पड़े हो, खुद के सोच के बंधवाई में पड़े हो, खुद के विचार के बंधवाई में पड़े हो, खुद के बुद्धि के बंधवाई में पड़े हो, खुद की इच्छा के बंधवाई में पड़े हो, खुद के सारे विषय सारे जरूरत के बंधवाई में पड़े हो, और उसके साथ तुम शैतान के बंधवाई में भी अपने आप को कर छोड़े हो। हालेलुया। लेकिन तुमको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे मैं बदमाई में हूँ, तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चले। हालेलुया। उसके योग्य, किसके योग्य? योग्य चाल चलने का मतलब होता है जो उसको पसंद है, जिसको जो जिस तरह से चलना उसको भाता है। हालेलुया। जिस तरह से चलना हमारा वो पसंद करता है, जिस तरह से चलने से वो उसको आनंद मिलता है, जिस तरह से चलने से उसको महिमा होती है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उस तरह से चलते हैं तब हम जो है योग्य चाल चलते हैं भैया। हालेलुया। योग्य चाल चलना है, योग्य चाल। किस तरह से चलेंगे हम? योग्य चाल जब हम यीशु को ही अपने जीने के आधार नहीं मान चुके हैं। अभी सोशल मीडिया का जिंदगी है, सोशल मीडिया संसार, बाइबल में लिखा हुआ है कि संसार तुम्हें पहचानेगा कि तुम मेरे साथ चलते हो। लेकिन जब एक सेल्फी डाल के या फोटो डाल के जब हम स्टोरी में छोड़ते हैं फेसबुक में, और वहां पर रहता है क्या रहता है? किसी और चीज और कोई और गाना, और हम संसार के सामने को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? यीशु को नहीं। क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? हेलो, क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं हम संसार के सामने? संसार मुझे पहचानेगा कि मैं यीशु का, जहाँ लोग दे रहा है मैं अभी यीशु का बना। बाइबल में लिखा हुआ है कि वचन कहता है कि हम संसार के लिए मर गए, और उसका कहता है मैं यीशु के साथ कुछ में चढ़ाया गया। पौलुस सिर्फ नहीं कह रहा, मैं भी कह रहा हूँ, हम सब जो यीशु मसीह में है, जो योग्य चाल चलते हैं यीशु के साथ मिलकर, मैं और जो भी है वो सारे लोग उसको कहना लाजमी है, क्योंकि वो कह सकता है, क्योंकि हम चलते हैं परमेश्वर के साथ। हम यीशु के साथ मर गए, क्रूस पे चढ़ाए गए और मर गए। अब वो मुझ में यीशु जिंदा है और यीशु में मैं जिंदा हूँ। लेकिन आप में कौन जिंदा है? आप में कौन जिंदा है? आप में कौन जिंदा है? आप में आप जिंदा है, इसलिए तो प्रार्थना करते प्रभु मुझे पैसा चाहिए। आप में अभी तक आप जिंदा है, इसीलिए तो प्रार्थना करते प्रभु मुझे मेरा जिंदगी में समस्या है। आप में अभी तक आप जिंदा है, इसीलिए तो आप अपने जरूरत के लिए यीशु को खोजते हैं। यीशु कहता है तो कोई खुद को इनकार ना करे, वो मेरा साथ चल नहीं सकता, मेरा हो नहीं सकता। हालेलुया। आपका सारा ख्याल रखने के लिए आपको बुलाया यीशु ने। एक परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास, मैं पूरा तुम्हारा ख्याल रख नहीं सकता। पूरा सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है तुम्हारी जिंदगी का, सारे चीज का दायित्व मेरा ऊपर मैंने लिया है तुम्हारा। तुमको मैंने अपने पवित्र खून से खरीदा है, लहू से खरीदा है मैंने। अरे मैंने जो खरीदा है उसको मैं अच्छा जगह में रखने वाला परमेश्वर। अरे हम कोई कीमती सामान खरीदते हैं ना, हेलो, हम जब पैसे से कोई चीज खरीदते हैं तो उसको, जब कोई पसंद की चीज खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं। हम इंसान होकर जब संभाल के रख सकते हैं, उसे तो पैसों से नहीं खरीदा भैया, उसे तो अपने खुद के पवित्र लहू से खरीदा है, एक खून से खरीदा है मुझे और आपको। हालेलुया। हालेलुया। तो कितना ना संभाल सकता है मुझे और आपको, कितना ना ज्यादा ख्याल रखेगा वो मेरा आपका। और हम जो है हम सोचते
कि मेरा ख्याल नहीं रखता मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरा ख्याल नहीं रखता है। आपका ख्याल रखेगा कैसे? क्योंकि आपने अपना कीमत को जो यीशु के द्वारा आप चुकाएगा, उसको आपने जो बहुमूल्य था उसको आपने साधारण सी बात करा दिया। अपनी जिंदगी में उसका खरीदने का मोल को, यीशु के लहू के मोल को आपने एक साधारण सी बात समझ लिया है, उसको आपने एक साधारण सी चीज बना दिया है। हालेलुया। क्या है वो लहू? उसी का लहू ने मुझे शिफा दिया, उसी का लहू मुझे चंगाई करता है, उसी का लहू मुझे पाप से उद्धार करता है, उसी का लहू है जो मुझे अच्छा लगता है। बाद में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब उस यीशु का लहू का महिमा नहीं होता तब तक पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम नहीं शुरू करा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू का छाप जिसमें ना हो, पवित्र आत्मा उसका जिंदगी में कोई काम नहीं करता। जिसका जिंदगी में पवित्र आत्मा यीशु का लहू का कीमत ना पता हो, उसके जिंदगी में पवित्र आत्मा क्या कभी भी अपना काम शुरुआत नहीं करता। आपको पता होगा जब मृत्यु उस क्या बोलता है मिस्र जाति के अंदर से जा रहा था, तो मूसा को परमेश्वर ने कहा एक मेमना को बलि कर और उसका लहू को हर एक जो इस्राएली है उसके द्वार में लगा दे। जब वहां से मैं गुजरूंगा, क्या कौन गुजरेगा भैया? बोले परमेश्वर बोला मैं जब गुजरूंगा वहां से, मैं जब वहां से चलूंगा, मैं उस गली से उस मोहल्ले से जब मैं चलना शुरू करूंगा, वो लहू जो है उनको बचाओ। हालेलुया। और जिनका पास लहू नहीं उनका पर लौटा उस पहलोटा में फिरौन का बेटा था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिनके घर में लहू था, उसके घर में ना कुछ बिगड़ा ना कुछ हुआ। हालेलुया। यीशु का लहू सिर्फ मेरे जिंदगी के खुद के लिए नहीं, जब जिस परिवार से मुझे बुलाया गया, जिस घर से मैं बुलाया गया, जिस परिवार में मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा सारे लोग हैं, मेरा पति है, वो सारे लोग उस लहू में सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि मैं पहलौटा हूँ उस लहू में, जिसको मैं इसलिए कहता हूँ जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले चुना हुआ है आपके परिवार से, अगर आप पहला व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना है, आप वो पहलौटा है जिसको प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है। पहलौटा मारने के लिए नहीं खरीदा है, पूरा परिवार को बचाने के लिए खरीदा है उसने। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने उस लहू से आपको खरीदा है, आपके परिवार को सुरक्षित किया है, उस लहू का कीमत कहाँ रहा आपकी जिंदगी में? उस लहू का कीमत जब परमेश्वर के पास आप बैठते हैं, जब प्रभु के पास आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर एक ही सवाल पूछता है कि मेरे बेटे का लहू का कीमत क्या है इसकी जिंदगी में? इसका जिंदगी में मेरे बेटे का लहू का मोल क्या है? कहाँ गया वो मोल, कहाँ गया वो कीमत जिस लहू से इसको मैंने खरीदा है? और जब वो दिखाई नहीं देता, जब वो चीज मोल कोई वैल्यू नहीं रहता है हमारी जिंदगी में, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में रुक जाता है। परमेश्वर का काम रुक जाता है, पवित्र आत्मा का काम रुक जाता है। और इस रुकावट के कारण जो है हम प्रार्थना करने में मजबूर हो जाते हैं। प्रभु मेरा ख्याल रख, प्रभु मेरा परिवार का ख्याल रख, मेरे बच्चों का ख्याल रख, क्योंकि आपके घर से तो लहू का छाप आस्ते आस्ते फीका पड़ रहा है। लहू का छाप जो है आपकी जिंदगी से, आपके परिवार से के जो द्वार है उसमें से जो लगाया गया, जो लहू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में लगाया है, छाप छोड़ा है लहू का, वो आस्ते आस्ते फीका आप बना रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि जब यीशु मसीह परमेश्वर एक दिन गुजरेगा आपकी जिंदगी से होकर, और वो आपसे सवाल करता जाएगा क्यों ये फीका पड़ रहा है भैया? जब दिन देखेगा कि ये लहू एकदम दिखाई नहीं दे रहा आपकी जिंदगी को, और कोई काम करने जाएगा, तब वो
वो जिंदगी का कोई काम नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए पौलुस कह रहा है मैं अपने यीशु मसीह में उस लहू में बंदी हूँ, मैं बंदी हूँ उस प्रभु में। तुम तो बुलाए गए थे उसी लहू में, परंतु तुम उचित चाल योग्य चाल चलते नहीं, इसलिए मैं कहना आया हूं तुम योग्य चाल चलो। हेलो, आपके जिंदगी में यीशु का लहू का कीमत अदा करना है आपको हर एक पल, हर एक समय में। हालेलुया। एक विश्वासी का काम क्या है? उसका लहू का कीमत को संसार को समझना। जिस लहू से मुझे प्रायश्चित मिला, उद्धार मिला, उस लहू का मोल दुनिया को समझाना मेरा और आपका काम है। उसी को बोला जाता है सुसमाचार प्रचार। हालेलुया। उसी को बोला जाता है सुसमाचार प्रचार। आप सुसमाचार प्रचार करेंगे कैसे करेंगे? आप कर नहीं पा रहे हैं, खुद कर नहीं पा रहे। कभी पूछा आपने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से उल्टा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे सहायता कर जैसे मैं कर रहा हूँ। हेलो, मेरा घर में एक जर्मन शेफर्ड है। कभी कभी हम उसको बांध कर ले जाते हैं, कहीं पर ले जाना है, क्योंकि उसको अगर छोड़ देंगे तो घर चला जाएगा, नहीं तो कहीं और चला जाएगा। क्यों बांध के ले जाते हैं? कि वो मेरे साथ चले। हेलो, आपके घर में अगर गाय हो, कुछ भी हो, बकरी हो, आप अगर कोई अनजाने जगह में ले जाएगा तो उसको छोड़ देंगे? हेलो, आप क्या करेंगे? उसको तो बांध के अपने हाथ में रस्सी रखेंगे, बांध के उसके डोर जो है अपने हाथ में थामे रखेंगे, और तब उसको हम चलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानता है उस जगह के बारे में। हालेलुया। वो नहीं जानता है क्या है नहीं है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। कभी भी जो है उसके साथ कुछ धोखा हो सकता है, कभी भी उसके साथ कुछ दुर्घटना हो सकता है। हालेलुया। लेकिन जब वो डोर उस मालिक के हाथ में है और जब वो उसको चला रहा है, वो जानता है कि मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया। और मालिक भी जानता है मेरा हाथ में ये सुरक्षित है। उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को बंदी बनाने का काम होता है। हालेलुया। क्योंकि संसार के कुछ नियम कानून हम नहीं जानते हैं। कहाँ हमारा भला, हमारा भविष्य कुछ किसी को पता है क्या? खुद को भी पता नहीं। हमारा जिंदगी में क्या होने वाला है संसार के बारे में हमको पता नहीं है। इसीलिए लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं ताकि संसार को समझ सके। लोग किसमें ज्ञानी बन रहा है? संसार को समझने में। कोई साइंटिस्ट बन रहा है संसार को, जगत को समझने में। कुछ भी बन रहा है, कुछ भी पढ़ाई कर रहा है, किस लिए? ताकि उस एरिया में वो शिक्षित बने, उस चीज को जानकारी ले सके। पर भी नहीं ले सके। ये डॉक्टर अभी तक समझ नहीं पाया मृत्यु कैसा घटना है, वो कहाँ मृत्यु कैसे होता है, और मृत्यु होने के बाद वो इंसान का क्या होता है। हालेलुया। मृत्यु क्यों होता है, क्यों कैसे, किसने वो जो है मृत्यु के बाद क्या होता है? क्योंकि कुछ चीजें इस ज्ञान संसार में जितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर ले, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि हम परदेसी हैं। वचन कहता है कि हम परदेसी हैं, क्योंकि हमको बंदी होना है प्रभु के हाथ में। हमारा डोर यीशु के हाथ में होना जरूरी है, क्योंकि हम जो है अनजान है, हम जो है बेचैन आदमी है, हम जो है वो है जो कभी भी जो है अपना दिमाग ठिकाने में नहीं रहता। हम जो है हमारा सोच जो है कभी भी बिगड़ सकता है, परंतु अगर हम और हमारा डोर जो उसके हाथ में है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि हम दुर्घटना में डाल दे। हालेलुया। लेकिन डोर किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? आपने तो समस्या को अपना डोर थमा दिया, अपने परिस्थिति को अपना डोर संभालने को दे दिया है कि परिस्थिति आपका सुधर जाए। आपने डोर संभालने दिया है अपने परिवार के लोगों को, अपने डोर संभालने दिया अपने पिता को, अपने माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पति को, अपने पत्नी को। आपने डोर संभालने के लिए दिया है किसी इंसान को जिसको आपको ज़्यादा क्या बोलता है निर्भर है, आप जिस पर ज़्यादा निर्भर है, ज़्यादा आप जिस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए तो और कभी कभी जो अनजाने में आप
उसके हाथ में डोर थमा चुके हैं, जो कि है संसार का सबसे बड़ा शत्रु, आपका सबसे बड़ा शत्रु जो है शैतान और दुष्ट आत्मा है। और इसके वजह से क्या होता है, आप जो है यीशु का साथ चलते हैं। इसी के वजह से जो है आप यीशु, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, युवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। वो घटी नहीं होगा, चरवाहा, क्योंकि वो जानता है उसके भेड़ों को चराना। हम किसके हाथ में चल रहे हैं, किसके हाथ में चल रहे, कौन हमारा चरवाहा है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कौन हमारा चरवाहा है, कौन हमको चला रहा है, कौन हमको चला रहा है, उसके किसके हाथ में हम हाथ में हम हैं। इस बात को हर समय में हमको सोचना है, हर समय में सोचना है किसके हाथ में है। क्या खुद के हाथ में खड़ी, हम खुद को नहीं संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। कोई व्यक्ति तो बीच में नहीं घुस गया, कहीं शैतान तो और दुष्ट आत्मा कहीं पर से नहीं तो घुस आया मुझे संभालने के लिए, मुझे क्या बोलता है, मुझे चलाने के लिए। मेरा डोर किसके हाथ में है, हर समय में आपको चौकन्ना रहना है, किसके हाथ में आपका डोर है, किसके हाथ में आपका डोर है। जब आप इस बात को चौकन्ना रहेंगे तभी आप जो है उसकी योग्य चाल चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तब आप जो है आपको बताना नहीं पड़ेगा, तब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि देखिए यीशु को जिसको मैं मानता हूँ, लोग खुद कहेंगे तो ये तो यीशु को मानता है इसलिए ये काम वो नहीं करेगा जो हम करते हैं। लोग कहेंगे मेरा घर में चंदा वाला कभी नहीं आता, यहाँ पर जाकर मैं किसी को बोला नहीं चाहिए, बोला नहीं जाके मेरा घर में चंदा मांगने मत आता, मेरा घर में चंदा मांगने नहीं आता, क्योंकि मालूम हो गया है कि ये चंदा यीशु का लोग चंदा नहीं देते। हमने जाके उसमें आम खरीद के ले जाकर बजा के नहीं बोला, भैया सुन लो भाइयों और बहनों, मेरा यहाँ पर घर बनाया हूँ, मैं चंदा नहीं देने वाला। हेलो हेलो, मेरा बगल वाला लोग जानता है कि कोई पूजा में कोई नियम है, ये आएगा नहीं, क्योंकि एक जो उसको मानता है वो दिखाई नहीं देता और निर्गुणा मेरा खराब होता है। हालेलुया। इसलिए दिखने वाले साथ नहीं चलता है वो, कि ना दिखने वाले चीजें परमेश्वर को मानने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। यहाँ पर आप बोलेंगे भैया आप तो है, आप तो क्या बोलता है क्रिश्चियन बन गया, हमारे देवता देवी को आप क्या बोलता है उल्टा पुल्टा क्या बोलता है नहीं मानते हैं आप। हम नहीं कर, हम बोला कि हम जो दिखाई देते उसको नहीं मानते, दिखाई नहीं देता उसको। हालेलुया, हालेलुया। जो दिखाई नहीं देता हम उसको मानते हैं। हालेलुया। कौन नहीं दिखाई देता? जब पूछे कि कौन है जो दिखाई नहीं देता, तो कोई पूछे हमसे, कोई कौन है जो दिखाई नहीं देता, वो है जो मेरा आत्मा के जैसा है, जो मुझे दिखाई नहीं देता, आपको भी दिखाई नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे आत्मा और तेरे आत्मा जैसा है, जो दिखता नहीं परंतु है सच में, जिसको मैं देखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक परमेश्वर, आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो चलना चाहते हैं, जो योग्य चाल चलना नहीं चाहते। लोग बोलते हैं हम चर्च में आएंगे, कुछ लोगों को तो चर्च में पास्टर को रस्सी पकड़ना पड़ता है, कुछ विश्वासी को रस्सी पकड़ना, कुछ चेलों को रस्सी पकड़ना पड़ता है गले में डाल के, भैया चल चर्च में, टान को ले जाना। हेलो हेलो, हालेलुया। अगर आप पहली बार हैं यीशु मसीह के पास, मन फिराया हुआ है, मन फिराना चाहते हैं, तब ये बात कीजिए। अगर आप मन फिरा चुके हैं, आपको बुलाया गया है, अगर आप योग्य चाल चलते नहीं और आपको टांग के हम हर हफ्ता लेकर आते हैं,
बुला के लेके आते हैं, तान के लेके आते हैं, तो इसका मतलब जो है बहुत बड़ा बीमारी है। हालेलुया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया। लोग सोचते हैं मेरा चर्च में लोग दूसरे चर्च में भाग जाते हैं, कुछ तो लालच से भागते हैं जरूर। अगर वचन ना जानने के कारण आपके घर चर्च से भाग रहा है, भागेंगे लोग, आपको पहचान है कौन लोग क्यों भाग रहे हैं। अगर दौलत की लालच में भाग रहे हैं, किसी चीज के लालच में भाग रहे हैं, तो उसको भागने दीजिए अच्छे से। भैया तुम भाग जाओ, जितना दूर तक भाग सकते हो, जब तक गिन ना जाए और मान ना जाए। हेलो हेलो, कुछ लोग यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। आप अगर किसी चर्च में जाते हैं, उस चर्च में जाने के बाद अगर आपको मन में आता है, लालच के हिसाब से नहीं, जरूर क्या बोलता है, शिक्षा के हिसाब से, वचन की शिक्षा, मसीहत की शिक्षा आपको घटी पड़ रहा है, अगर आप सोच रहे कि मुझे यहाँ पर वो सुकून नहीं हो रहा, इसका मतलब है, इसका मतलब है परमेश्वर का आशीष इसमें आपको चलना है और देने में नाकाम है। और इसमें अगर आप भागते हैं, खत्म पुलिस कहता है भागो, भाग जहाँ पर कुछ अच्छा खाना मिलता है भाग की। हालेलुया। लोग भागने से पहले पूछो खुद को, हमें बोलता है परमेश्वर जन को क्यों भाग रहे हैं। लोग भागने के बाद फोन करते हैं, भैया आप चर्च में नहीं आए। तो हमें तो वो एक चर्च में गया था, उस चर्च में जाके मुझे बोलिए उसको, जब वो फोन करे तो बोलना उसको जो है मुझे वो आत्मिक खाना मिल चुका है जिसका जरूरत मुझे था। हालेलुया। मैं यहाँ पर चर्च तोड़ने नहीं आया हूँ, मैं आत्मिक चर्च खड़ा करने आया हूँ। हालेलुया। आत्मिक चर्च खड़ा करने के लिए आया हूँ मैं किसी का चर्च तोड़ने वाला काम करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन चर्च क्यों टूट रहा है आपका, क्यों टूट रहा है। लोग अगर भाग जा रहे हैं एक चर्च से दूसरा चर्च, दो कारण हो सकता है, एक है लालच, दूसरा कारण है वचन के अप्राप्ति, अतृप्ति। हालेलुया। परमेश्वर का वचन करने योग्य चाल, योग्य चाल, खुद के सारे चीज को आपको बंद करना पड़ेगा। अपने एक स्टोर रूम बनाइए अपने जिंदगी, सबके जिंदगी में जो कोई मसीह में है उसको एक उसके जिंदगी में एक स्टोर रूम चाहिए। स्टोर रूम में हम क्या करते हैं, जो सामान जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्टोर रूम में जाके। हर एक घर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई जगह जरूर रहता है जिसको हम स्टोर रूम के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेलो। उसी तरह से आपकी जिंदगी में एक स्टोर रूम रहना जरूरी है। वहाँ पर आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सारी चीज स्टोर रूम में रहना, आप और आपसे जुड़ा हुआ हर चीज स्टोर रूम में होना चाहिए, क्योंकि वो सारे चीज नाकामियत है यीशु मसीह। जब तक उसको आप स्टोर रूम में नहीं करेंगे तब तक जो है यीशु मसीह आपकी जिंदगी को नया कुछ आपकी जिंदगी में शुरुआत नहीं करेगा। हालेलुया। पुराना सब कुछ बीत चुका है। एक समय जब यीशु मसीह में नहीं थे, उसमें सोचते थे पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उस समय जरूरत बहुत बड़ा था, सोच प्रयोजन बहुत बड़ा था, परिवार का पालन पोषण सब चीज कैसे ख्याल रखेंगे, वो सोच मुझ पर और क्या होता है उस व्यक्ति पर था, जो व्यक्ति उस परिवार को चलाता है, खुद को चलाता है। जिस वक्त यीशु के पास उसी वक्त से मेरा सोचने वाला एक और एकमात्र परमेश्वर वो मेरा भरोसा है, वही मेरा सहारा है, वही मेरा सभी कुछ है। उसी की ओर मैं ताकता हूँ जहाँ से सारे सहायता मेरे आता है। मेरा आने जाने में रक्षा करने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे कुछ नहीं पर सर ठहराया है। उसने मुझे उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाया है। उसने मुझे सारे आशीष दिया है, जो आशीष मुझे मेरे लिए मुझे मेरे लिए वो उसने रखा था, मुझे छूट गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों
सोच रखते हैं आप? पैसा 10 पैसे इनकम करने के लिए आप 10 पैसे यीशु को भेज देते हो। यीशु को पैसे के लिए भेज देते पैसे के यीशु के पैसा यीशु से पैसा यीशु में लोग क्या बोलता है मेल दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि पैसा और यीशु एक साथ रहे। हेलो हालेलुया हालेलुया। तो एक रह सकता है पैसा ये आपकी जिंदगी में यीशु रहेगा या पैसा रहेगा? पैसा रहेगा तो यीशु नहीं रहेगा। हेलो आप बोलेंगे कि पास्टर जैसा क्या आप पता कर रहा है कि हम कंगाल बन जाए? अरे उसको कंगाल बनाया था कि आप धनी बन जाए। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस ने मंदिर के बाहर क्या कहा भिखारी से, वो अपाहिज भिखारी से क्या कहा? मेरे पास सोने चांदी तो नहीं, मेरे पास यीशु है, उसके नाम से। हालेलुया। आपको पैसा चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मैं जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, हर एक पल में, हर एक स्टेप में एक चीज को देखना पसंद करता हूँ, यीशु। आप क्या देखते हैं? आप क्या मांगते हैं? यीशु को मांगते हैं ना कि पैसे मांगते हैं? हेलो मान लीजिए आपके पास कोई आदमी आके हर दिन मांगता है, जब भी उससे मिले, जब भी आपसे मिले दे। मेरे जिंदगी में मैंने देखा इस तरह का लोग, जब भी ऐसे मिले, दोस्त प्यार में ज़्यादा मिलता है, ऐसा परिवार में मिलता है, जब भी दिखाई पड़ता मांगने वाला लोग कुछ ना कुछ जरूर मांगेगा। चाहे आपका पुराना मोबाइल भी मांगो, चाहे आपके घर का पुराना सामान भी मांग लो, चाहे आपके घर का पुराना चार्जर भी मांग लो, लेकिन उनका आदत है भैया, जब भी आपसे मिलेगा आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा। आप इस तरह के इंसान के साथ रहना पसंद करोगे, मिलना पसंद करोगे, चलना पसंद करोगे, जो आपके पास हमेशा आपसे मिलते ही कुछ ना कुछ मांगता रहता है? आप क्या करोगे उसके साथ? दूरी बनाओ, जितना हो सके दूरी बनाओ, दूरी बनाओ। इस तरह से जब हम ज़्यादा मांगते रहते हैं ना, परमेश्वर से इसीलिए क्या होता है, कुछ दिन मिलता है, एक दिन जैसे क्या होता है, क्या मालूम है, जब सैलरी मिलता है तो पहला दिन जाता है ना, पहला दिन माहौल होता है क्या, उत्सव का, और दूसरे दिन से मातम शुरू होता है। किसी का जो काम करता है उसको पूछो कि जब सैलरी मिलता है आपको तो उस दिन कैसा होता है? उस दिन होता है उत्सव, हाँ, बाकी दिन होता है मातम। हेलो मातम मतलब मर गया ऐसा। हेलो तो ऐसे ही होता है, परमेश्वर के पास प्रभु के पास कुछ आता है, उसको बुलाता है ताकि हम उसके पास जाए, उसके पास जाए। हालेलुया, उसके चाल चले। लेकिन हम बुलाने के बाद जब वो आशिक होता है तो हमको दे दिया भैया, एक रात में उड़ा देता है कोई, कभी एक दिन लगता है, कभी एक हफ्ता लगता है, कभी एक महीना लगता है। बुलाने के बाद उसी को बताता है अब नहीं देगा। अब जब देना बंद कर देते यीशु मसीह, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, दे नहीं रहा, अभी जाके क्या करेंगे हम? पास्टर के पास जाएंगे, पास्टर की प्रार्थना। अभी पास्टर का प्रार्थना काम नहीं किया है, कोई कहीं पर जाके प्रेयर टावर है वहां पर फोन करेंगे, आप प्रार्थना कीजिए, मेरे जिंदगी में ये समस्या है, मेरा मांग पूरा नहीं हो रहा है। हेलो अभी वो नहीं हुआ, अभी किसी को भी खोज लेंगे हम, कहीं से भी, जिसको रास्ते में मिले, जो भी थोड़ा हालेलुया कह दे, उसमें गल जाएंगे हम और बोले भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दिया, मुझे ये दे। हेलो प्रार्थना भीख मांगते रहता लोग, प्रार्थना भीख मांगने वाला चीज है, प्रार्थना करने वाला चीज है। हालेलुया, लोग प्रार्थना का भिखारी है। मैं देखता हूँ 20 साल के मिनिस्ट्री में देखा, लोग प्रार्थना भीख मांगते हैं। कहाँ पर बाइबल में लिखा है प्रार्थना भीख मांगो? हेलो बाइबल में लिखा है प्रार्थना पिता के पास करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगो? पवित्र आत्मा। क्योंकि अगर संसारिक पिता के पास हम मछली मांगोगे तो सांप नहीं देगा, रोटी मांगोगे तो पत्थर नहीं देगा। हालेलुया,
उसी तरह से परमेश्वर पिता के पास अगर तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगी। हालेलुया। ये मांगते क्या हो? क्या मांगते हो? आप जब इस तरह के इंसान को पसंद नहीं करेंगे तो परमेश्वर तो हमारा आपसे बढ़कर है, तो आप वो कितना पसंद करेंगे? ये कभी सोचा है? इसीलिए तो यीशु मसीह के पास 5000 लोगों ने खाना खाया और यीशु के पास पहुंच गए। हेलो, उन्होंने नहीं सोचा कि नाव कितना है। एक नाव में 4 आदमी अगर बैठता होगा तो उसमें 40 बैठ गए, एक के कंधे के ऊपर एक, ठोस के एकदम भर दिया उसमें अपने आप को लोगों ने। अब जब लोग पहुंच गए यीशु के पास, कभी नहीं सोचे थे ऐसा बात सुनना पड़ेगा। हालेलुया। इतना कष्ट करके हम लोग आए हैं, जहाँ हमको 5 खाना खिलाए, अभी तो हमारा देखभाल करना चाहिए। तो यीशु ने क्या कह दिया भैया? इसने बोला तुम क्यों आए हो, तुमसे मेरा काम था क्या काम? क्योंकि तुम रोटी खाए हो इसलिए खोज रहे हो। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही उन लोगों से भी व्यवहार करते हैं जो लोग पहली बार आके समझते नहीं कि यीशु के साथ उनको बंदी होना है, यीशु के साथ उसके चाल चलना है। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करना। इसलिए तो लोग कुछ टिके रहते हैं जबरदस्ती, कुछ लोग चर्च में टिके रहते हैं जबरदस्ती। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग नहीं सह पाते भाग जाते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग उसके राज्य का, उसके आशीष का। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सा क्षेत्र में लगाते हो? भागने वाले में से होता है, जबरदस्ती खुद को रखने वाले में से होता है। सुनेंगे अपने आप को ना, मौज करेंगे। हम तो इसी में मौज करते हैं भैया, हम तो इसी में मौज करते हैं। जब से यीशु को सच्चाई में जान पाया, सच में यीशु परमेश्वर का वचन को शिक्षा पाया, तब से तो मौज करते हैं। सच्चाई हमारे, और उसका वचन कहता है तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें सब कुछ खत्म कर देगा। हम तो मौज करते हैं, आप बोझ होते हैं। हम मौज करते हैं यीशु में, आप तो सोच में रहते हैं यीशु में। हम मौज करते हैं यीशु में, आप मौज देखते हैं यीशु में। हेलो, यह है जिंदगी आपका। चर्च में आते जबरदस्ती, साल हो गया, महीना हो गया, क्यों रहते चुपचाप बैठे रहते हैं। कभी तो यीशु मेरा ऊपर कुछ करे। अभी वो कब्र तक चला जाता है, मरने के हालत में पहुंच, उसका कब्र तक खोद रहा है, मरने वाला है। वहां पर भी सोचते कुछ तो अभी भी करे, लास्ट में बेचारा मर जाता है। हालेलुया। अब वो परमेश्वर के जवाब भी जाएगा तो परमेश्वर के जवाब क्यों नहीं किया? परमेश्वर जवाब, परमेश्वर पूछने से पहले वो परमेश्वर पूछेगा तुझे मेरे लिए क्या? हालेलुया, तूने मेरे लिए क्या? तुझे मैं बुलाया था मेरे साथ एक चाल चलने के लिए, तुझको मैंने बुलाया था परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करने के लिए। तुझे मैंने बुलाया था बंदी अगर रहना तो मेरे बेटे के लोग, मेरे यीशु के लोग में बंदी होने के लिए, मुझमें मेरे यीशु में बंदी दशा में जीने के लिए। तुम तो बंधुआई में था, मेरे साथ तेरा क्या रिश्ता? ये तुझे पहचानता, ये तुझे नहीं पहचानता। सुन लीजिए, आप अगर पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए, पहला दिन आए हैं, आपके लिए वो बुलावट है यीशु के साथ योग्य चाल चलने। हालेलुया। एक दिन का सैलरी, एक बार का सैलरी मिल जाए तो उसमें मौज मत करो, खत्म हो जाए। हालेलुया। कभी कभी लोगों को चंगाई मिलता है, चंगाई मिलने के बाद जो है अब उसमें उसको जो है और ज़्यादा है लालच बढ़ जाता है। लालची लोग चर्च में आता है। लोग कौन लालची लोग? हाँ, उसने मेरे चंगाई दिया मतलब और कुछ देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, लालची लोग नरक में जाएंगे। हालेलुया। लालची लोग नरक में जाएंगे। आप जो चर्च में आके प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु ने मेरे अगला हफ्ता का प्रार्थना सुना था, क्या मेरे घर में ये समस्या था, दूर कर दिया। इस बार मैं और एक लिस्ट लेके आया, अभी मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, ये भी ठीक हो जाएगा। अभी अगला हफ्ता उसको ठीक होने बाद तीसरा हफ्ता और एक तो लेके आएंगे। आपका लिस्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको ये बात बड़े अक्षर में
अपने दिल में लिखिए कि आप कभी भी प्रभु का दंड नहीं करेंगे, ना प्रभु आपको दंड करेंगे। हालेलुया। क्योंकि लालची लोग यीशु के राज्य में टिक नहीं सकते, बन नहीं सकते। जिसने मुझे ख्याल रखने के, आपको ख्याल रखने के लिए बुलाया है, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, सारे दायित्व लेना चाहता है, सारे कर्तृत्व, सारे जो है रूल्स आपके ऊपर अधिकार लेना चाहता है। आप उसको दीजिए पहले, उसका अधीन कर दीजिए। तब आपको मांगने नहीं आना पड़ेगा हर हफ्ता नया मांग लेकर, हर दिन नया मांग लेकर परमेश्वर के पास प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा, परंतु आप आएंगे सिर्फ धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। बड़ा सा वचन कहता है, तेरे आंगन में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, तेरे आंगन में स्तुति करूंगा। हालेलुया। आप आंगन में प्रवेश करेंगे, उसके सामने, आंगन माने मतलब उसके उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, और आपको मुझसे एक ही बात निकलेगी, महिमा को, प्रशंसा हो, स्तुति हो। हाँ, कहाँ मांगेंगे? जब धन्यवाद देंगे, एक ही मुँह से मांगना और एक ही मुँह से धन्यवाद देना कैसे होगा? दोनों काम एक ही साथ, एक ही वक्त में धन्यवाद करना और एक ही वक्त जो है आप मांगेंगे कैसे? या तो धन्यवाद देंगे या तो मांगेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम हर समय धन्यवाद करो। हालेलुया। हर समय हर बात में तुमका धन्यवाद करो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन में लिखा है कि नहीं? हालेलुया। अगर वो लिखा है हर समय धन्यवाद, कौन धन्यवाद करेगा? जो मौज करता है उसमें भैया, किसमें? यीशु में। हालेलुया। हालेलुया। हम जो है यीशु में आनंदित है। और पौल कह रहा है आनंद करो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंद करो, आनंदित हो। हालेलुया। आनंदित हो। क्या आनंद करेंगे आप? गम लेके आनंद करेंगे, जरूरत लेके आनंद करेंगे, मांग लेके आनंद करेंगे। आज आप जो चीज मांगने के लिए आए हैं प्रभु परमेश्वर के पास, अगर आपको आज ना दे परमेश्वर, आप आनंद से घर जा पाएंगे? हेलो, तो कैसे आनंद करेंगे आप? प्रभु में आनंद कैसे होता है? प्रभु में आनंद तब होता है जब वो हमारे सारे चीजों का ख्याल रखने वाला परमेश्वर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने हमारे लिया है, उसको जब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करते हैं, और हम उसके काम करते हैं, उसको आप उसका काम करने देते हैं हमारे ऊपर, और हमको जिस काम के लिए उसने बुलाया उस काम में हम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाया एक काम के लिए, एक काम के लिए बुलाया है, तो उस काम को कीजिए। जब उस काम को आप करेंगे तो परमेश्वर जो है उसको, परमेश्वर विश्वास से कुछ नहीं होता, विश्वास के कार्य से कुछ होता है। विश्वास सुनने से होता है, सुन के जब करेंगे, जो सुन के, विश्वास क्या है? विश्वास सुनना मतलब रिसीव। विश्वास रिसीव तक सीमित है। हेलो, विश्वास कहाँ तक सीमित है? रिसीव तक। यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसका रिसीव मतलब होता है उसका ग्रहण करने का क्षमता, उसको लेने का क्षमता को तैयार करता है। हालेलुया। विश्वास लेने का क्षमता को तैयार करता है। लेकिन हम क्या लें और क्या ले और लेकर हम क्या करें, उस पर डिपेंड करता है उसका कार्य। जब उस कार्य में क्या होता है, तोड़ते हैं उसको। हालेलुया। ब्रेक करते हैं, विश्वास को ब्रेक करना है। अर्थात जब हम शक्ति को, अर्थात जब पावर को हम तोड़ते हैं, तब किसके द्वारा तोड़ते हैं? काम के द्वारा। हालेलुया। साइंटिफिकली कहा जाता है कि जब हम कोई भी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, उसको मतलब तोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह से जो है प्रभु हमारी जिंदगी में आया है, पूरे आदर्श के साथ, पूरे महिमा के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे अधिकार के साथ। हम जब उसको देंगे वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर करने के लिए, तब वो करे, तब वो करेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। 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 हालेलुया बोलना बहुत आसान है, और हालेलुया वाला लोग जो है आपको मिलेंगे ज़्यादा धोखेबाज। अच्छा है हालेलुया करते हैं, हालेलुया करता है, लेकिन सबसे बड़ा धोखेबाज लोग उसी में से निकलता है।
इसलिए हालेलुया करने से पहले एक शब्द सोच लीजिए कि मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, धोखा नहीं दे रहा, मैं में से हूँ न परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक चाल चलने वाले में से। हम बुलाए गए में से है ना बुलाए गए में से है ना बुलाए हुए में से। बुलाए गए और बुलाए हुए में फर्क पड़ता है। हालेलुया। बुलाए गए जब बुलाए हुए तब बनता है जब चुने हुए को चुना। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है, चुने हैं बहुत कम, लेकिन बुलाए हुए बहुत है। इसलिए साधु पौल कह रहा है तुम बुलाए गए लेकिन योग्य चाल चलना है तुमको, तब चुने हुए कहलाओगे। हालेलुया। जब चुने हुए योग्य चाल चलोगे, यीशु के योग्य चाल चलोगे, प्रभु के योग्य चाल चलोगे, तब तुम चुने हुए कहलाओगे। हालेलुया। हालेलुया। चेले बनने के लिए बुलाया यीशु मसीह ने, विश्वासी बनने के लिए नहीं, चर्च में आके चुपचाप बैठने के लिए नहीं यीशु मसीह ने बुलाया, परंतु यीशु का लहू जिस लहू से उसने खरीदा है उसमें कैद होकर उस लहू की महिमा को लोगों तक पहुंचाना, घोषणा करना। सेवा करना है। क्या सेवा? क्या सेवा? परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की सेवा करना है, सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा। तो आज कैसे हम परमेश्वर की सेवा करेंगे? जब हम जो यीशु में है उसको जब मिनिस्ट्री, उसका पास जब मिनिस्ट्री करते हैं, उसका जब ख्याल रखते हैं, उसके प्रभु में बढ़ने में हम हेल्प करते हैं, उसको हम परमेश्वर की सेवा करना। सुसमाचार प्रचार करने का मतलब क्या है? सुसमाचार प्रचार करने का मतलब आज्ञाकारिता। सुसमाचार प्रचार आज्ञाकारिता को कहलाता है। सुसमाचार प्रचार जो है आज्ञाकारिता है। परमेश्वर को यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाओ सुसमाचार प्रचार करो। उसने बोला, आज्ञा दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसको मानना है। किसको मानना है? सबको मानना है। जो जो उसने कहा मत्ती 28 में वो सारी चीज को मानना है। हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते तभी जो है जगत के अंत तक वो हमारे साथ रह सकेगा। हालेलुया। जिसलिए वो आया है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। हम रख पाएंगे उसको अपनी जिंदगी में तक। लेकिन पवित्र आत्मा काम करना चाहता है हमारी जिंदगी में, नहीं कब करेगा काम? जब आप एक प्रार्थना में बैठते हैं, आप प्रार्थना में बोलते हैं प्रभु मेरा बेटा मेरे परिवार में भला कर, मेरी जिंदगी में भला कर। यीशु पूछता है कि क्या ये प्रार्थना करने के लिए इसने प्रार्थना करने के लिए बेटा? क्या मुझ पर ये भरोसा नहीं करता? क्या मुझ पर ये विश्वास नहीं करता? मेरा वचन में इसको भरोसा नहीं? क्या मैंने इसको नहीं कहा कि मैं इसका सारा ख्याल रखूंगा, सारे जरूरत पूरा करूंगा? क्या मैंने इसको नहीं कहा कि सारे संसारिक चीज संसारिक जरूरत तुमको इन्हीं पूरे हो जाएंगे, इन्हीं मिल जाएंगे? क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुमको चिंता नहीं करना है। परमेश्वर रख के राज्य धार्मिकता की खोज करो, तब सारी चीजें इन्हीं तुमको मिल जाए। क्या मैंने इसको नहीं कहा था? क्या मैंने इसको नहीं कहा था कि उस पहाड़ उस पक्षी को देखो ना वो बोता है ना काटता है, परंतु तुम उससे मोल रखते हो, उससे ज्यादा मूल्यवान हो क्योंकि तुमको मैंने अपने लहू से खरीदा है? क्या मैंने उसको नहीं कहा था कि उस घास को देखो जिसमें फूल है, क्या वो अपने आप को सजाता है? क्या तुमको परमेश्वर उससे ज्यादा नहीं सजाएगा? क्या मैंने उसको नहीं कहा था? और ये देखो मेरे पास आया प्रार्थना करने के लिए। क्या प्रार्थना कर रहा है ये? इसको तो मेरे पर भरोसा ही नहीं है, मुझ पर विश्वास ही नहीं है, मुझको मानता ही नहीं है। मैंने जो कहा उस पर उसको कोई भी आशा नहीं है। इसको निराश व्यक्ति है। इसको मैं कैसे संभालूं? परमेश्वर भी सोचता है, प्रभु भी सोचता है कि मैं इसको क्या दूं और कैसे इसको संभालूं, क्या आशा फिर से दूं इसको। क्या मैंने इसको यही सिखाया था? क्या मेरा वचन इसको इसी बात को शिक्षा देता है? इसको सोचिए, इस बात को ध्यान से दिमाग से सोचिए। जब परमेश्वर के साथ बैठते हैं प्रार्थना के लिए, जब भी आप बैठते हैं, जब भी आप कुछ समय प्रार्थना करते हैं, रास्ते में कहीं पर भी प्रार्थना करते हैं, गुप्त जगह में जाकर प्रार्थना करते हैं, उस समय आप प्रार्थना करते हैं किस बात को पहले प्रार्थना करते हैं? तो सोचिएगा, जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे ये दे, इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है कि प्रभु ने कहा कि आपको सारी चीजें भी मिल जाए। इस पर भरोसा नहीं है, इसको भरोसा नहीं है आपको। हालेलुया। भरोसा नहीं है आपको, इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं। जिसको भरोसा नहीं है उसको बस प्रार्थना करेंगे तो कैसे भरोसा दिलाएगा? कैसे भरोसा दिलाएगा? जिसने आपको सारी चीज पहले से दे दिया है, वो आपको क्या देकर आपको
क्या बोलता है? आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, समझाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए इस बात को, प्रार्थना में आप तो प्रार्थना करते हैं ना, सोचिए, सोचिए, आपके पास दिमाग है, सोचिए, तो ने दिया है सोचने की। हालेलुया, इस बात को सोचिए, दूसरा चीज ना सोचिए। जब परमेश्वर के पास बैठते हैं तो आप किस आशा को लेकर बैठते हैं, किस जानकारी को लेकर बैठते हैं, किस सोच को लेकर बैठते हैं परमेश्वर के पास। अगर हम परमेश्वर के पास बैठते हैं तो हमको जानना चाहिए कि हमको पूरा, हमारे मांगने से पहले पूरा जरूरत को पूरा करना। इसलिए तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसके बारे में कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोलना है, ना सोचना है उसके सामने कि मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे चलेगा, मेरा क्या होगा। हेलो, दिमाग में नहीं लाना है, दिमाग में। हेलो, तो मुंह तो दूर का बात, बोलना तो दूर का बात, दिमाग में भी नहीं लाना है। वचन कहता है जो कुछ मनुष्य खाता है उससे उसका नुकसान नहीं होता, अपवित्र नहीं करता है, लेकिन अंदर से जो निकल के आता है उससे वो अपवित्र से होता है। इसलिए वचन वो भी उसमें से समझाता है, जिसका मन में गंदगी है और उसका मुंह से, उसका जिंदगी से गंदगी। हालेलुया, आपका मन, आपका दिमाग जिस जगह पर है, जिस तरह का है, बाइबल में लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, हितोपदेश में लिखा हुआ है, एक इंसान जैसे अपने आप को सोचता है उसी अवस्था में अपने आप को पाता है। हालेलुया, आप जैसा सोचेंगे अपने आप को जिस अवस्था में, वैसे अपने आप को पाएंगे, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होगा यीशु मसीह। आप नहीं योग्य चाल चलना चाहते हैं, ना अपने बुलाहट का आपको कोई परवाह है, आप कैसे चलेंगे यीशु मसीह, कैसे चलेंगे यीशु मसीह के साथ? आप समझाइए खुद को कि आप, मैं चलना चाहता हूँ जैसे वचन कहता है उसके हिसाब से। आप खुद को समझाइए, कोई बाहर से आकर समझाएगा नहीं। पवित्र आत्मा ने समझने के लिए आपको दिमाग दिया है, समझ दिया है, विवेक दिया है। हमारा विवेक मर चुका था, पवित्र आत्मा ने हमारे विवेक को जिलाया ताकि हम यीशु को प्रभु कहकर पुकार सके, पहचान सके। हालेलुया, वचन कहता है जब तक तुम्हारा विवेक तुमको दोष ना दे तुम दोषी नहीं हो। अगर हमारा विवेक से हमको पूछना है कि क्या सच में हमको ये प्रार्थना करना चाहिए, सच में हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे पैसा दे, मेरा नौकरी ठीक कर दे, क्या मुझे प्रार्थना करना चाहिए हे प्रभु कि मुझे मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा? क्या मुझे प्रार्थना करना चाहिए? इस प्रार्थना को करना चाहिए। अगर मैं कर रहा हूं तो प्रभु मुझे कहां कहता है कि मैं कर सकता हूं? मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप दिखा दो बाइबल में कहीं पर भी। क्योंकि परमेश्वर ने जो दुनिया बनाया, जिस दुनिया में मुझे रखा है, वो दुनिया मेरे बारे में रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि परमेश्वर ने उस दुनिया को बनाया, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कल का चिंता कल को करना, कल का दिन कल जो है वो आज का दुख आज के लिए बहुत है, कल का चिंता कल को करना दो। वो आज का दिन बहुत है, मतलब क्या, कौन सा दुख? ना समझ वाला दुख। हेलो, हम समझ नहीं पाए इसलिए दो दुख हो रहे हैं अज्ञानता के कारण। हालेलुया, आप समझ जाओ कि कल का चिंता कल कर रहा है, कल का दिन जो है वो पूरा प्लान बना के रखा है, आपका नाम लेके लिस्ट में बना के रखा है कि इसको इस तरह से, इसका परिवार को इस तरह से, इस तरह से प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, इसको इस तरह से ख्याल रखना है। हालेलुया, मुझे ऑर्डर दिया है, कल का दिन बोलता है, सोचता है कल का दिन, आज का दिन को परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है, मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखना, मेरा बेटी का पूरा ख्याल रखना, उसका परिवार का पूरा ख्याल रखना, किसी चीज का कोई घाटी नहीं होना चाहिए, किसी जरूरत को कभी वो महसूस नहीं करना चाहिए, तू सारे चीज का ख्याल रखना। लेकिन जब हम सोचने लगते हैं तो वो क्या करेगा, कल का काम करेगा? तो प्रभु के पास जाके बोलता है मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। उसका मतलब जवाब है मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, मैंने तो आपने जैसे जैसे कहा था मैंने सारे चीज इंतजाम करके रखा था आपके बेटे के लिए, आपके बेटी के लिए, उसके परिवार के, लेकिन उसने चाहा नहीं, उसने लिया नहीं, उसने जो है
मुझे कुछ करना ही नहीं, हालेलुया, मुझे कुछ करने ही नहीं दिए, क्योंकि वो तो उल्टा प्रार्थना कर रहा, क्योंकि वो काल जानता है कि तब उसको एक चीज में बांध दिया गया है, वो तभी हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने दिया है वो करने के लिए, दिन को, कल के दिन को जो भी प्लान दिया है करने के लिए, जो भी चीज कह दिया है उसको करने के लिए हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तभी कर सकता है जब उसने मेरी जिंदगी में प्रभु के साथ चलना है, योग्य चाल चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसको बोला गया है कि तभी तो उसको सारे चीज देना जब वो मेरे साथ योग्य चाल चलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बदमाई में है, हालेलुया। जब हम उसके चाल चलेंगे नहीं, उसके बदमाई में रहेंगे नहीं, वो कुछ नहीं देगा। उसको एक शर्त दिया गया, तभी चलना, तभी उसको सारी चीज देना जब वो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे तो मेरा ख्याल रखता है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए बोलता है कि जब मैं तेरे अंदर आऊँगा तेरे साथ भोजन करूँगा। क्या उसको भूख लगता है? उसको खाने की जरूरत है? नहीं। भोजन करने का मतलब होता है वो सारे चीज जो संसार में है, जिसको उसने ऑर्डर दिया है कि मेरा ख्याल रखने, जब मैं उसके साथ चलता हूँ, परिवार का ख्याल रखना, सारे चीजें सारे चीजें से हमारे जीवन में घटे, लेकिन उससे पहले हमको भी कुछ घटाना है। क्या करना है? अपने आप को उसकी योग्य चाल चलना, उसकी बदलना। आंखों को बंद कर दें, आंखों को बंद कर दें, प्रार्थना करते हैं कि हम योग्य चाल कैसे चलें। अपने आप को जांचिए, परखिए, अपने आप को समझिए। जिस तरह से खुद को आप समझते उस तरह से नहीं, जिस तरह से प्रभु आपको समझाना चाहता है उस तरह से, उसी दृष्टि से, उसी सोच से अपने आप को समझने की कोशिश कि प्रभु ने आपको क्या कहा, प्रभु ने आपको बोला क्या, प्रभु ने आपको बोला, अगर बोला तो क्या बोला आपको, अगर आप समझ गए कि क्या बोला है तो आपने क्या उसको किया है। अगर आपने किया है तो किस तरह से किया है, जिस तरह से उसको उसने करने के लिए बोला वो उस तरह से किया है। अगर उस तरह से किया है तो उसमें आपके साथ कौन था उसको करने में आपको सहायता किया, इस बात को तो धन्यवाद। परमेश्वर का वचन, आज का ये वचन आपके दिमाग में डाल लीजिए, दिल में डाल लीजिए, दिल में, क्योंकि वचन जो है आपका मांग को पूरा नहीं करेगा, आपका सोच को पूरा नहीं करेगा, और तो आपकी जिंदगी को पूरा करेगा। जिस उद्देश्य से यीशु मसीह ने आपको बुलाया है उस उद्देश्य में अपने आप को कर दीजिए। उस सोच, जो सोच यीशु ने आपके लिए रखा, उस सोच में अपने आप को कर दीजिए। प्रार्थना बंद कीजिए, जो प्रार्थना यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम करो, कि कोई जानता है हम कितने दुख में है, कितना जरूरत है, कितना हमको चाहिए, क्या चाहिए, सब चीज जानता है वो। और उसने हमारा ख्याल रखने के लिए उसने कहा सारे चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। सारे चिंता, एक चिंता नहीं, दो चिंता नहीं, सारे चिंता। और उसने कहा कि हर समय आनंद करो, प्रभु में सदा आनंद करो, उसके साथ योग्य चाल चलो, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। सारी चीज, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, सारी चीज सोचना नहीं पड़ेगा, सब चीज तुमको यूं ही मिल जाएंगे। कल का दिन तुम्हारे लिए सारा प्लान लेके खड़ा है। जैसे मैंने कहा है, सिर्फ तुम मेरे साथ चलो, मेरे राज्य धार्मिकता की खोज करो, वो सारी चीज तुम्हारे जीवन में पहुंच जाएगी। मेरे योग्य चाल, उसके योग्य चाल क्या है? सुसमाचार की चाल। उसके योग्य चाल क्या है? उसके साथ चलना, मिलकर चलना, सेवा में चलना। उसके योग्य चाल क्या है? जगह जगह में जाना, सुसमाचार प्रचार करना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि तुम जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। उसके साथ चलने के लिए वो तो साथ साथ रहना चाहता है, लेकिन आप अगर साथ चलना चाहते हो उसका, तो आपको सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। यीशु मैं जिंदगी जीना पड़ेगा।
जहाँ पर यीशु के सिवा और कुछ नहीं, यीशु के अलावा और कुछ नहीं, यीशु के साथ और सिर्फ यीशु के ही साथ है। भूल जाइए वो जिंदगी जो जी रहे हैं आप, क्योंकि जब तक आप खुद को इनकार नहीं करेंगे तब तक उसको स्वीकार नहीं करेंगे आप। जब तक आप खुद चलना बंद नहीं करेंगे तब यीशु के साथ चलना शुरू नहीं कर सकते। आप खुद के पावर में चलना बंद करो, क्योंकि आप ज्यादा देर बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसका सामर्थ हमको चलाता है। उस कब तक चलाएगा? जब तक ये दुनिया मिट भी जाए तब भी चलाता रहेगा, अनंत काल तक चलाता रहेगा उसके साथ। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, आपके सारा आदर, आपको सारा महिमा करते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हम जो है प्रभु आप में बंदी है, मैं आप में बंदी हूँ प्रभु। और प्रभु जी मैं बुलाया गया नहीं, बुलाया हुआ हूँ प्रभु। मैं बुलाया सब चाल चलता हूँ तेरे साथ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस मंडल के लिए, इनके परिवार के लिए, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने भी ये वचन को सुना है, आज का प्रचार को सुना है, और आज का ये सत्य वचन को सुना है प्रभु जी। उनका जिंदगी में आप काम कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु आप काम कीजिए प्रभु। आप उनको जो सच्चाई कहा है आपने, उस सच्चाई में उनको प्रभु जी आने दीजिए। हालेलुया मास्टर लॉर्ड। वो झूठा जिंदगी से उनको निकल आने दीजिए। वो झूठी स्वभाव से उनको बाहर निकाल लाइए प्रभु जी, ताकि वो खुद को इनकार कर सके प्रभु जी आपके साथ चलने के लिए। वो खुद के बारे में नहीं सोचे, परंतु आपके योग्य चाल चलने के बारे में, आपके साथ योग्य चाल चलने के लिए सोचे प्रभु जी। हालेलुया। आपके साथ किस तरह से बंधे रहे, आप में किस तरह से बंदी रहे, उस बात को सोचते रहे हमेशा प्रभु। हम जानते हैं कि हम जैसे लोगों को आपने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है प्रभु जी। जब आपने बुलाया तभी से आपने हमारा दायित्व लिया है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। इसलिए हमको सोचना नहीं है हमारे क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, कहाँ से क्या मिलेगा प्रभु, क्योंकि सारे चीज का बंदोबस्त आपने हमारे लिए कर रखा है प्रभु। हम तो आपके राज्य धार्मिकता के खोज में हम निकल पड़े हैं प्रभु। जो नहीं निकल पाए हैं उनको आप जो वचन दिया आज का, उस वचन के हिसाब से उनका दिल में और दिमाग में आप काम कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु वो समझ सके कि प्रभु मुझे क्या करना है, क्योंकि उन्होंने सुना है और बाइबल कहता है प्रभु तुम सुनोगे और जियोगे। क्योंकि वचन कहता है, तुमने आपने कहा मैं जो कुछ तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। पवित्र आत्मा इस वक्त जिन्होंने भी सुना, जिनके कान तक आज का ये वचन पहुंचा है प्रभु जी, उस सब को आप उस वचन के अनुसार तैयार कीजिए। ओ पवित्र आत्मा तू उनको तैयार कर। ओ पवित्र आत्मा तुझसे विनती है, इन सबको तू तैयार कर और उनको सिखा, उनको बढ़ने में मदद कर प्रभु जी, ताकि वो अपने जिंदगी में खोया ना रहे, अपने आप में खोया ना रहे, परंतु सचमुच में आपके साथ योग्य चाल चलने के लिए अपने आप को आपके साथ चलने में आगे बढ़ा दे प्रभु। सहायता कर प्रभु, तो सहायता कर और छुटकारा दे प्रभु। जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी शैतान और बंद आत्माएं हैं, जो भी बंधवाएं हैं, उस सब को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। और सारे दुष्ट आत्माओं को, सारे भूतों को, सारे जादू टोने के सामर्थ को, सारे रुकावट को मैं तोड़कर बांध कर और नरक के आग में हम फेंक देंगे प्रभु। तो सहायता कर इनके जिंदगी में हम तेरे आशीष को खोलते हैं, तेरे उद्धार को खोलते हैं और एक मौका इनको दे, ताकि ये बुलाए हुए है नहीं कहलाए, बुलाए हुए है कहलाए। प्रभु आशीष दे वो सच जो तूने इनको दिल में रखा है, दिमाग में रखा है आज सुनने के बाद। वचन कहता है प्रभु तुम सच्चाई को जानोगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज इनको स्वतंत्रता चाहिए, आज हमें स्वतंत्रता चाहिए प्रभु। जो भी रुकावट है, जो भी बंधवाई है, जो आपके साथियों के चाल चलने नहीं देता, आपके बंधवाई में बंधे हुए रहने नहीं देता,
मुझे और हमें हम सबको तक शादी उस सारे चीज से हम निकल आए, Oh, thank you, Jesus. Thanks, Lord. हम निकल आना चाहते Yes, हैं। पवित्र आत्मा, yes. प्रभु हमको सहायता करें, प्रभु हमें सहायता करें। Yes. हमको जो हमने ठान लिया है Oh, thank you, वो हम Jesus. कर सके, कोई रोक ना सके। प्रभु हम चलना चाहते हैं Yes, पवित्र आत्मा. और हम चले Yes, प्रभु पवित्र. अगर हमारे साथ है Yes, पवित्र. वो तो हमारे साथ है। Yes, पवित्र. प्रभु हम यों के चाल चल कर प्रभु आपके दास ठहरना चाहते हैं, Yes, पवित्र. आपके असलियत में चेला ठहरना चाहते हैं, चेले बनना चाहते हैं। फिर तूने नहीं कहा कि सारे संसार में जाओ और विश्वासी बनाओ, तूने कहा सारे संसार में जाओ सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ। प्रभु हम चेला बनना चाहते हैं, वो चेला जो तेरे साथ अनंत काल तक तेरे साथ ही रहेगा। प्रभु हम वो काम नहीं करना चाहते जिसके द्वारा आपके सामने जब खड़े हो और आप जब पूछे कि तूने मेरे लिए क्या किया और हमारे पास कोई जवाब ना हो। प्रभु हम वो काम नहीं करना चाहते जिसमें कोई फल ना मिले दिखाई दे और आप कहे कि इसको जाके आग में फेंक दो। हम वो चेला बनना चाहते हैं प्रभु जिसमें तू कहे हे मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं पसंद हूँ, ये मेरा बेटा जिससे मैं पसंद हूँ। मैं आपका वो पसंद होता कि वो महिमा को सुनना चाहता हूँ, वो शब्द को सुनना चाहता हूँ अपने सारे जीवन काल में, अपने सारे जिंदगी में, सारे कार्य में, सारी बातों में, सारी इच्छाओं में। सबको बुद्धि दे पवित्र आत्मा, तू सबको बुद्धि दे और प्रभु सबको सहायता करके रखो, जैसे कि कोई भी अंधियारे में ना रहे, तो सबके जिंदगी में जा हो जाए। जगत का उजाला है, जगत का ज्योति है प्रभु, उस ज्योति में हमको चलने दे, चलने में सहायता करें। सारे गौरव महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी आदर करते हैं। इस प्रार्थना की गिनती को आपके हवाले रखते हैं, इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।